और खबरें विस्तार से। अब अयोध्या दीपोत्सव को लेकर बड़ी तैयारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। यूपी सरकार ने राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा है। दीपोत्सव पर इस बार 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसी सिलसिले में भव्य तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा है ताकि इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव में वो भी शामिल हों। 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और इस बार के दीपोत्सव को बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पवन गौड़ हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए यूपी सरकार की तरफ से निमंत्रण भेज दिया गया है राष्ट्रपति के लिए, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है तो लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्यता के साथ बनाया गया है। हर बार अलग अलग संख्या में दिए जलाए जाते हैं। इस बार यूपी सरकार ने इस 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा है। अगर बात करें आमंत्रित सदस्यों की, तो सरकार के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी राष्ट्रपति की तरफ से कोई भी पूरे कार्यक्रम को लेकर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तकरीबन जो चीजें हैं, जो बातचीत है, वो तय हो चुकी है और राष्ट्रपति के दफ्तर से जब भी एक कंफर्मेशन कॉल आएगा तो उसके बाद में कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राष्ट्रपति को दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा चुका है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन। देश में साइबर क्राइम का खतरा बढ़ती तकनीक के साथ बढ़ रहा है। झारखंड के जामताड़ा ने साइबर क्राइम में एक अलग पहचान देश भर में बनाई थी, लेकिन अब जब राजस्थान का भरतपुर और यूपी का मथुरा और हरियाणा का नून मेवात नए जामताड़ा बन चुके हैं, ये तीनों जिले साइबर क्राइम के मामले में टॉप 3 में हैं और नए साइबर क्राइम हब के रूप में उभर रहे हैं। आईआईटी कानपुर के एक रिसर्च में ऐसे 10 जिले सामने आए हैं जहां देश भर के साइबर क्राइम की 80% हिस्सा शामिल है। वक्त के साथ तकनीक ने हर क्षेत्र में बदलाव किए। पलक झपकते ही मनी ट्रांसफर, बटन दबाते ही पैसा हजारों मील एक शख्स से दूसरे शख्स के पास। लेकिन इस सुविधा से कुछ समस्याएं भी पैदा हुई और समस्या की जड़ में है वो शातिर जो आपकी एक गलती का फायदा उठाएंगे और आपके अकाउंट में पलक झपकते ही सेंध लगा देंगे। जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होगा, आप एक ठगी का शिकार हो चुके होंगे। अगर अब आपको कोई ऐसी कॉल आए जो आपको करोड़पति बनने का ऑफर दे, या फिर कोई ऐसी कॉल जो आपको लुभावने ऑफर दे रही हो, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह कॉल झारखंड के जामताड़ा से हो या फिर हरियाणा के मेवात से हो। दरअसल आमतौर पर लोगों को जानकारी है कि जो साइबर फ्रॉड के मामले होते हैं वो अधिकांशतः इन्हीं जिलों से होते हैं, लेकिन एक स्टडी के अनुसार अब 10 अन्य जिलों ने मोस्टली जो फ्रॉड होते हैं उनकी जगह ले ली है। ठगी के इस खेल को खेलने वाले शातिरों को पकड़ना बेहद मुश्किल है। साइबर क्राइम के लिए बनाई गई स्पेशल टीमें दिन रात काम करती हैं, तब जाकर कहीं कोई इक्का दुक्का केस सोल्व हो पाता है। इसकी वजह है इन शातिरों का बेहद शातिराना तरीके से काम करना। अब एक स्टडी में पता चला है कि देश में होने वाले साइबर क्राइम करने वाले 80% शातिर 10 जिलों में ही मौजूद हैं। मतलब ये 10 जिले अब नए जामताड़ा बन रहे हैं। अब तक जामताड़ा साइबर क्राइम के मामले में सबसे आगे था, लेकिन अब इन 10 जिलों के अंदर बैठे ये साइबर क्रिमिनल जामताड़ा को भी पीछे छोड़ रहे हैं और इन 10 जिलों में सबसे आगे हैं हरियाणा का मेवात और उत्तर प्रदेश का मथुरा। आईआईटी कानपुर में एक स्टार्टअप ने इसे लेकर रिसर्च किया और उसके आंकड़ों में जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। भरतपुर से 18% मामले सामने आए, मथुरा से 12% मामले आए, हरियाणा के नूह मेवात से 11% मामले सामने आए, देवघर से 10% केस आए, जामताड़ा से 9.6% मामले सामने आए, हरियाणा के गुरुग्राम से 8.1% केस सामने आए, अलवर से 5.1% केस सामने आए, बोकारो से 2.4% मामले आए, करमाटांड से 2.4% केस मिले, गिरिडीह से 2.3% केस आए। ये वो 10 जिले हैं जो भारत में होने वाले साइबर अपराधों के मामले में सबसे ऊपर हैं। इन्हीं 10 जिलों में से 80% साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है।
वहाँ का जैसे जो एटमॉस्फेयर है, अब जैसे वहाँ पे लोग थोड़ा पुलिस डरती है कि मतलब वहाँ पे मतलब बहुत से जो गांव है पूरा गांव ही यही करता है, तो कहीं पथराव ना हो जाए, किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, मतलब एक की शांति व्यवस्था भंग वाली बात होती है। तो इस तरीके तो फिर हम लोग मतलब अपने हिसाब से जो जितना प्राइवेसी में हो सकता है उतना काम करते हैं। टॉप 3 जिलों में आखिर कैसे फल फूल रहा है साइबर क्राइम, ये एक बड़ा सवाल है और पुलिस की साइबर टीमें न सिर्फ इसका जवाब तलाशने में लगी हैं, बल्कि कोशिश है कि इस पर लगाम लगाई जा सके। संगठित अपराध हो गया है। देखिए अभी नूह में, हरियाणा में उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मेरे ख्याल से कई हजार मतलब कई 100 लोगों को पकड़ा गया है। तो उससे बड़ा फर्क पड़ा, उससे क्राइम में भी फर्क पड़ा। उससे ये फर्क पड़ा कि अभी जैसे बहुत जो तादाद में चल रहा था वो कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब खत्म हो गया है, बट थोड़ा कम हुआ है। तो इस कार्रवाई का ये फर्क पड़ा। उससे क्या हुआ कि जितने भी पूरे भारत के जितने लोग स्टेट के थे, उन्होंने हमारे MHA के माध्यम से एक वो जारी किया गया कि ये मोबाइल नंबर बरामद हुआ, ये चीज है। तो जिनका जिसको कनेक्ट हो रहा था उन लोगों ने उनको अभियुक्त बनाया। तो जैसे नूह में एक प्रकार से हुआ, ऐसे ही हर जगह होना चाहिए, चाहे झारखंड हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, कोई भी हो। तो हमारा कहीं भी हो तो एक संगठित पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि हुआ है। भरतपुर दिल्ली से करीब, डिजिटल लिटरेसी बेहद कम, फटाफट कमाई का लालच, पुलिस की पकड़ से दूर। मथुरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, मध्यम वर्गीय कारोबारी इस इलाके में ज्यादा हैं, डिजिटल लिटरेसी की भी यहाँ कमी है। नूह मेवात दिल्ली NCR में मौजूदगी, छिपने की अच्छी जगह, साइबर अपराधियों का गढ़ है, फटाफट पैसे कमाने का लालच। ये बहुत ही छोटे स्मॉल टाउन से ऑपरेट की जा रही हैं, जैसे कि आपने वेब सीरीज़ देखी होंगी, कुछ स्पेसिफिक टाउन्स का इसमें नाम है कि ये वहाँ से ऑपरेट की जा रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो डेटा कनेक्टिविटी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप आज देश के किसी भी कोने से किसी दूसरे कोने तक कनेक्ट हो सकते हैं डिजिटली, और आपको किसी से भी बात करनी है वाया व्हाट्सएप, वाया टेलीफोन कॉल आप कनेक्ट हो सकते हैं। डेटा बहुत ज़्यादा चीप है, इसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी एक थर्ड पर्सन को रीच करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। अब सवाल ये भी है कि आखिर कैसे ये लोग अपने शातिर मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। इसके पीछे भी अहम वजह है। दरअसल हैकिंग टूल और मेलवेयर तक आसान पहुंच, KYC और वेरिफिकेशन की अनदेखी, फर्जी ID को ट्रैक कर पाना भी मुश्किल, फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड मिलना संभव, ऑनलाइन मिल रहे अफोर्डेबल AI टूल्स। MHA भी कोऑर्डिनेट कर रहा है और तमाम राज्य सरकारें भी प्रयासरत है। ऐसे में लगातार कोशिश ये होती है कि हम विक्टिम्स को हेल्प करें, जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी डिटेल्स निकाली जाए। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए है कि ये 10-12 जिले टॉप मोस्ट हैं। अगर आपको यहाँ से कॉल्स आते हैं, आपके ट्रू कॉलर पर शो करता है, तो उसको लेकर आपको विशेष अवेयर रहने की बेहद जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, नोएडा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ अभियान में जुटी हुई हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। खालिस्तानी और गैंगस्टर्स के नेक्सस के खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी 2 जगहों पर छापेमारी की गई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी इस आतंकी गठजोड़ पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। ड्रग्स डीलर्स और आतंकियों के बीच की सांठगांठ को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और जड़ से उखाड़ने का यह अभियान बेहद अहम है। खालिस्तान वाला गठजोड़, NIA का एक्शन ताबड़तोड़। NIA की एक साथ 30 ठिकानों पर छापेमारी। खालिस्तानियों के मददगार, कार्रवाई वाला प्रहार। खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा और कसने लगा है। खालिस्तानियों के मददगारों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एक साथ कई राज्यों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर NIA की अलग अलग टीमों ने रेड की है और खालिस्तान समर्थकों के जो मददगार देश के अंदर छिपे बैठे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कहां-कहां रेड? उत्तर प्रदेश एक ठिकाने पर रेड,
उत्तराखंड 2 जगहों पर छापेमारी, पंजाब 30 जगहों पर छापा, हरियाणा 4 ठिकानों पर रेड, दिल्ली 1 ठिकाने पर छापा, राजस्थान 13 लोकेशन पर रेड। दरअसल हाल ही में एनआईए ने 41 गैंगस्टर्स की लिस्ट भी जारी की थी, जो एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड के तौर पर शुमार है। इस लिस्ट में कई ऐसे खालिस्तानी समर्थक आतंकी भी हैं, जो विदेशी धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और कई अपराधों में भी शामिल हैं। ऐसे ही आतंकियों को आर्थिक तौर पर मदद देने वालों, शरण देने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उनके काले पैसे को सफेद करने वालों पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। इसी को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, ताकि आतंक के इस मददगार को वक्त रहते निष्क्रिय किया जा सके। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर छापेमारी की है। टीम ने देहरादून, उधम सिंह नगर के बाजपुर में भी छापेमारी की है। देहरादून से एनआईए की टीम ने गन हाउस मालिक परीक्षित नेगी के घर पर छापेमारी की। परीक्षित नेगी पर खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट को एम्यूनेशन सप्लाई करने का आरोप है। 2 साल पहले भी परीक्षित नेगी को दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा जिंदा राउंड्स के साथ गिरफ्तार किया था। टीम उसे अपने साथ ले गई है। वहीं कई जरूरी दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक आई थी यहाँ पर पुलिस से, चूंकि उनके द्वारा जब भी रेड की जाती तो लोकल पुलिस से इसमें सपोर्ट लिया जाता है और चूंकि इनकी कार्रवाई काफी गोपनीय रहती है, तो इस संबंध में जानकारी मिली है कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक जो गन का शॉप थी, जिसके पास वो पूर्व में भी मामले में अरेस्ट हुआ था 2-2.5 साल पहले, उसी मामले में एनआईए द्वारा यहाँ पर रेड की गई है। क्या उनसे फाइंडिंग्स निकली है, क्या उसमें एविडेंसेस आए हैं, चूंकि इस संबंध में उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये इस बात की कभी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा यहाँ रेड की गई घर पर, उसके रेजिडेंशियल आवास पर। साथ ही साथ एक शॉप भी है नगर निगम के पास, जहां पर भी सर्च के लिए टीम गई हुई है। अमेठी से खबर, जहां स्मृति ईरानी पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है। बीजेपी महामंत्री ने केस दर्ज कराया है। गौरीगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह पर केस दर्ज हुआ है। स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की गई थी और इसी वजह से सत्याग्रह के दौरान टिप्पणी की गई थी। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पप्पू पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू, पूरा मामला एक बार विस्तार से बताइए और जो केस दर्ज किया गया है इसके बारे में भी जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल को जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है और मैदान में है। अमेठी के सीएमओ कार्यालय के बाहर कांग्रेस एमएलसी की अगुवाई में अमेठी संघर्ष बचाओ समिति के तहत एक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन में दीपक सिंह सत्याग्रह कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक निजी चैनल में मीडिया को बयान देते हुए स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि ईरानी और पाकिस्तानी का अमेठी से कोई मतलब नहीं है। जो मौत हुई है, जिसको लेकर भाजपा के जिला मंत्री केशव सिंह की तरफ से गौरीगंज कोतवाली में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई, जिस पर गौरीगंज कोतवाली में धारा 499 और धारा 500 में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले को लेकर लगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पप्पू। आइए सब मिलकर 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से करें स्वच्छता के लिए श्रमदान। अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर जाएं और इससे जुड़ी जानकारियां प्राप्त करें।